राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय सुनाऊंगी। 28वें अध्याय में हमने सुना कि भगवान विष्णु के धर्म व्रत पूजा दान यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। ईर्ष्या और द्वेष छोड़कर विष्णु भगवान का व्रत करो। जगत के अंदर जीव मात्र की उसी में तरक्की है, उसी में उन्नति है, उसी में मोक्ष मिलता है। श्री विष्णु भगवान ने की जय। महाराजा पृथु ने कहा, हे नारद, कृष्णा और वेने नदी के तट पर शिव और विष्णु के गणों ने बनिए के शरीर से कलह को मुक्त किया। ये बात आप पूर्व में ही कह चुकी हैं। हे धर्मज्ञ, ये कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, ये आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है। श्री नारद जी बोले, कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर, वेनी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। तब मैं इनकी उत्पत्ति का वर्णन कहूंगा, तुम सावधान मन से सुनो। चाचुष मंत्र के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी सहा पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु जी के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगु आदि ऋषियों ने आदरपूर्वक ब्रह्म मूर्ति में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री सवरा सिंगर बुलाई गई। वह सन्ने सन्ने आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आप तवरा को सिंगर बुलाया था, वह सिंगरता से क्यों नहीं आई? ब्रह्म उठा जाने पर दीक्षा करते कैसे होगा? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, यदि तवरा समय पर नहीं आ सकती तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या ये गायत्री पुण्य क्रम में इनकी स्त्री नहीं हो सकती? श्री नारद जी बोले, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया। ये वचन सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिने ओर बैठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे रहे थे। उसी समय एक साल में तवरा भी आ पहुंची। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। तवरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है, पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर अकाल, मृत्यु तथा भय, ये तीनों निश्चय हो गए। ये गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिने और मेरे स्थान पर बैठी है, अतः ये अदृश्य नदी हो जाएगी। आप लोगों ने अविचार से मेरे स्थान पर बैठा है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा। इस तरह उसके श्राप से सुनकर क्रोध से गायत्री के होठ कांपने लगे और देवताओं के अति से रोकने पर भी गायत्री ने उठकर तवरा को श्राप दे दिया। गायत्री जी ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति है वैसे मेरे भी पति है। तुमने हमको व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा। तब तो शिव और विष्णु आदि देवताओं में हाहाकार मच गया। सब कोई तवरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवता ने कहा, हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मादि देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम लोग सबको जड़ रूप नदी हो जाए तो निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से ये काम अवश्य हुआ है, अतः इसे आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। तवरा ने कहा, देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की, इसी से मेरे क्रोध रूप में ये विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा ये वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी रूप में होंगे। हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होगी। श्री नारद जी बोले, हे राजन, तवरा की यह वाणी सुनकर विष्णु, शिव आदि समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप में हो गए। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी, ब्रह्मा के अंश से कुकुमध्वती नमक नदी हुई। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया। उन लोगों का अंश भी साप पर्वत के शिखर से अलग अलग नदी रूप में होकर बहने लगा। देवताओं के अंश से पूर्व वाहिनी था, उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजार पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तमरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी होकर दोनों एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने उस एक स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल नाम से विख्यात हुए। पाप विनाशक कृष्ण की उत्पत्ति का वर्णन जो प्राणी सुने या सुनावे, उसे कृष्ण संगम के दर्शन तथा स्नान का फल मिलता है। विष्णु भगवान ने की जय। 30वां अध्याय। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, नारद के वचन सुनकर राजा पृथु को बड़ा आश्चर्य हुआ। अनंतर उन्होंने नारद जी की पूजा कर उन्हें विदा किया। इसी कारण माघ और कार्तिक एकादशी में 3 व्रत हमें अत्यंत प्रिय है। वंशपतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में द्वारका धाम हमें बहुत प्रिय है। जितेंद्रिय होकर सेवन करता हुआ प्राणी जितना मुझे प्रिय होता है, उतना यज्ञ आदि करके भी नहीं होता। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, मेरी अनुकंपा के कारण उनके पापों का कुछ भी भय नहीं होता। यह सुन सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि दूसरे के दिए हुए पुण्य से कला की मुक्ति हो गई।
इस प्रकार ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको इतना प्रिय है कि पति द्रोहादि पाप स्नान मात्र के पुण्य से नष्ट हो गया, दूसरे का किया पुण्य देने से प्राप्त होता है। बिना दिया हुआ पुण्य किस मार्ग से मिलता है या नहीं? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य तथा पाप किस क्रम से मिलता है वह सुनो। सत्य युग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य अथवा पाप मिलता था, किंतु कलयुग में एकमात्र कर्ता को ही पाप तथा पुण्य का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बिना किसी के सहस्रंग सेवा किए हुए कर्मों को ऐसी व्यवस्था कही गई है। सहस्रंग करने से जैसा पाप पुण्य होता है उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप और पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी चलने से, समाज के आने जाने से पुण्य अथवा पाप का चौथा भाग परमाणु मात्र को प्राप्त होता है। शपरस करने से, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठा भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने, ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, विसुनता, धिक्कार जो करता है उसका 27 भाग उसको मिलता है। पुण्य करने वाले प्राणियों की जो मनुष्य सेवा करता है, सेवक का पाप लेता है और अपना पुण्य देता है। वह स्त्री, नौकर और शिष्य के सिवाय सेवक किसी और मनुष्य को यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं देता, वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। भोजन के लिए एक पंक्ति में बिठाकर भोजन करने वाले को पड़ोसी पतल को जो मनुष्य लांघता है वह उसको अपने किए हुए पुण्य का छठा भाग देता है। स्नान और स्नादि धर्म करने वाले मनुष्य को जो प्राणी स्पर्श करता हुआ अथवा उसका संभाषण करता है वह मनुष्य संचित मनुष्य का छठा भाग उसे देता है। धर्म के लिए जो मनुष्य धर्म से धन मांगता है उस दान में धन देने वाला सज्जन पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म के उपदेश से जिसे याचना करता है वह उस पुण्य के षष्ठांग को उसे देता है। जो दूसरे के द्रव्य को चुराकर धर्म करता है वह मनुष्य चोरी करने के पाप से निर्धन होता है और जिसका धन है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण दिए ही जो मनुष्य मर जाते हैं तो वह धनी उस ऋण के समान पुण्य को प्राप्त करते हैं। शिक्षा अथवा सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला, प्रेरणा करने वाला, ये सब पाप और पुण्य के छठे हिस्से को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजाओं के पाप पुण्य के षष्ठांश का भागी होता है। गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का किया हुआ पुण्य था पाप का छठा भाग पाते हैं। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए किए पुण्य का अर्ध भाग ले लेती है। जो दूसरे के द्वारा कर्म करता है वह नौकर था अपने बेटे के अतिरिक्त पुण्य करने वाला प्राणी पुण्य का छठा भाग प्राप्त कर लेता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले के पुण्य के छठे भाग का भागी होता है। यदि अपने था दूसरे की सेवा न करावे, इस प्रकार दूसरे से किया हुआ पुण्य या पाप बिना दिए हुए भी अन्य को मिल सकते हैं, परंतु ये नियम कलयुग में नहीं है। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही पुण्य या पाप भोगने पड़ते हैं। इस विषय में एक अति प्राचीन और बड़ा उत्तम, पवित्र और बुद्धिवर्धक इतिहास में कहता हूँ, आप सुनो। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, पहले अवंती नामक पुरी में कर्म से रहित पापी दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। ये रस, कंबल, चमड़ा आदि का व्यापारी, सच झूठ बोलने वाला, चोरी, वेश्या संगम, मदपान आदि किया करता था। इसी से उसका चित्त दुखी रहा करता था। क्रय विक्रय करता हुआ देश देशांतर में घूमता हुआ वे एक दिन महिष्मती पुरी में गया। महेश नाम के राजा द्वारा बसाए जाने के कारण उस नगरी का नाम महिष्मती पड़ा, जिसके पास पाप नाशिनी पुण्य कारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती है। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए कार्तिक व्रत करने वाले प्राणी कुछ दिन निवास करते थे। ये देखकर दुष्ट धनेश्वर भी क्रय विक्रय करता हुआ 1 मास तक वहां ठहर गया। वस्तुओं के बेचने के लिए नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ वह देवताओं की सेवा सुसरा जब तब में लगे हुए ब्राह्मणों की देखता था। कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई उसको सुनने में लीन है, कोई नाचने गाने बजाने में लगा है, कोई विष्णु भगवान का भजन सुन रहा है, कोई विष्णु मुद्रा में स्थित भगवत भजन में लीन है, कोई तुलसी की माला पहने है। उसने जिधर ही देखा उधर ही ये कौतुक हो रहा था। यूं ही नित्य वहां घूमते हुए विष्णु की दर्शन, सप्रस, वार्तालाप और विष्णु भगवान के नाम सप्रस ने पुण्य को अर्जित करता हुआ 1 महीने तक वह इसी प्रकार रहकर कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि था जागरण को देखता रहा। पूर्णिमा को कार्तिक व्रतियों द्वारा ब्राह्मण था गौ की पूजा, दक्षिणा, दान और उनको भोजनादि कराना भी उसने देखा। महादेव जी की प्रसन्नता के लिए सायंकाल में दीपों से देखा। त्रिपुर नामक दुर्गदेश द्वितीय के 3 पुरों के महादेव जी ने स्थिति में जलाया था। इसी कारण स्थिति में शिव जी के श्रद्धालु परम उत्सव मनाते। जो मनुष्य
मुझ में और शंकर जी के अनंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निसंदेह निसफल हो जाती है। वह धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसे काले सांप ने काट लिया, जिससे मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी दशा देखकर वह दयालु मनुष्य ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित पानी के छांटे देने लगे। जब उसका प्राणांत हो गया तब यमदूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बिल्कुल कुकर्म ही किया है। इसके जीवन काल में पुण्य का कोई लेस मात्र भी नहीं दिखाई देता। इसके पापों की संख्या को मैं एक वर्ष में भी कहने में असमर्थ हूँ। यह साक्षात पाप मूर्ति ही दिखाई देता है। इसको एक कल्प घर्यंत घोर नरक में रहना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा। यह सुनकर यमराज ने अति क्रोधित होकर वज्र के समान कठोर वचन कालांगिनी की भांति अपना विकराल रूप दिखाते हुए कहा, अपने अनुचरों को आज्ञा दी। यम ने कहा, प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट पाप मूर्ति पर मर्दुगुल का प्रहार करते हुए इसे कुंभिपाक नरक में ढकेल दो। सकर्षण जी ने कहा। ये सुनते ही प्रेतपति अपने मधुगर से सिर फोड़ते उसे ले जाने लगे। उबलते हुए तेल की कढ़ाई में कुंभिपाक में उसे गिराया। जो ही धनेश्वर को कुंभिपाक नरक में गिराया, त्यों ही भभकती हुई उसकी आग सहसा स्थिर हो गई। जैसे प्रहलाद को अग्नि ज्वाला में गिरने से अग्नि ठंडी हो गई थी। इसी विचित्र घटना को देखकर प्रेतपतियों ने विस्मित होकर यमराज से सारा वृत्तांत कह सुनाया। यमराज भी उस आश्चर्यजनक वृत्तांत को सुनकर ये क्या कहकर चकित हो गए। धनेश्वर को बुलाकर विचार करने लगे। उसी में हंसते हुए नारद जी भी वहां आ पहुंचे। यमराज ने उनका सत्कार और पूजा की। तब उस धनेश्वर ब्राह्मण को देखकर नारद जी ने कहा, हे अरुणानंदन यमराज, ये ब्राह्मण नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि एकमात्र अंत समय में नरक यातना को नष्ट करने वाला कुछ सुकर्म इससे हो गया है। जो लोग पुण्यवान प्राणियों के दर्शन उनसे सप्रस और वार्तालाप करते हैं, उन्हें सुकर्मों का छठा भाग प्राप्त होता है। एक मेले में कार्तिक व्रत करने वाले अनगिनत मनुष्यों के साथ इस धनेश्वर ब्राह्मण ने 1 महीना तक उनका साथ दिया है। इससे यह उन लोगों का पुण्य भाग अधिकारी है। उक्त व्रत करने वाले को इसकी सेवा की है, इसी कारण ये उसके संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी है। इस कार्तिक व्रत के पुण्य फल की कुछ सीमा नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को बड़े बड़े दुष्कर्मों का भी भगत वंशल भगवान अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी दल से मिले हुए नर्मदा के जल में विष्णु भगवान का स्मरण करते हुए विष्णु ने इसकी गति और भी अंत्येष्ट क्रिया की है। इससे समस्त पापों से रहित हो जाने के कारण ये अच्छी गति पाने का अधिकारी है। जिस प्राणी पर वैष्णव की दया हो जाती है वह कदापि नरक नहीं भोग सकता। यद्यपि इसके पाप पुण्य ने अनिच्छा पूर्वक किया हुआ पाप सुस्तक इच्छा पूर्वक किया हुआ पाप आदर कहलाता है। इसने आज तक कोई पुण्य नहीं किया है, तथापि पुण्यात्मा के संग और सप्रस से ये सर्व का अधिकारी हो गया है। इसी से ये पुण्यात्मा है। इसी से ये दक्ष योनि प्राप्त होकर केवल उस पाप भोग करने वाले नरक को इसे दिखा दो। श्री कृष्ण जी ने कहा। जब ऐसा कहकर नारद जी चले गए, तब नारद जी के कहने से उसे पुण्यात्मा समझते हुए यमराज ने संपूर्ण नरकों को दिखाने के लिए दूतों को नियुक्त किया। विष्णु भगवान की जय।